मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अबुल ऐस कामरानी और आप देख रहे हैं मुशायरा मीडिया क्लब चैनल। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से हम लगातार अलग अलग वार्ड में जाकर अलग अलग कारपोरेटरों का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसी की कड़ी को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं वार्ड नंबर 14 बी में। यहाँ से कारपोरेशन इलेक्शन में मुकाबला कर रही हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं मोहतरमा नसीम बानो मुख्तार अहमद, जो कि हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त फ़हीम हीरो की वालदा हैं। फ़हीम हीरो को तो आप सब जानते ही हैं। वार्ड नंबर 14 से उनकी वालदा जो है इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। तो मैं उनके लिए सबसे पहले एक शेर अर्ज़ कर देना चाहूँगा कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करती हैं, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करती हैं, छोटे बड़े ये सबकी इज़्ज़त करती हैं, छोटे बड़े ये सबकी इज़्ज़त करती हैं। तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, खाला हमारे दिल पे हुकूमत करती हैं, खाला हमारे दिल पे हुकूमत करती है। मोहतरम नाजरीन, आइए उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी वो 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुकी हैं। बहुत ही कम फ़र्क से वो इलेक्शन में नाकाम रही, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह इस वार्ड से ज़रूर चुन कर आएंगी। और इनके इलेक्शन से पहले भी कई काम थे। वार्ड की आवाम अच्छी तरह इनको जानती है कि इन्होंने वार्ड के लिए क्या क्या काम किए हैं। पूरे वार्ड में इनके नाम का चर्चा है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि खाला हमारी जो है मेंबर ना होते हुए भी वार्ड नंबर 14 में काफ़ी काम कर चुकी है, जिसमें से कुछ काम मैं आपको बता दूं कि 20 संडास इन्होंने बनाई है, 10 जेंट्स के लिए, 10 लेडीज़ के लिए। और सड़क किनारे, रोड किनारे लाइट पोल का जो काम होता है वो भी इन्होंने किया। जहाँ पर लाइट बंद थी वो लाइट चालू करवाया, जहाँ पर खंबे की ज़रूरत थी वहाँ पर खंबा लगवाया, जो खंबे की लाइट बराबर नहीं थी उसको दुरुस्त करवाया, और जहाँ लाइन सही नहीं आ रही थी वहाँ पर लाइन भी दुरुस्त करवाई। और गटर नाले का, कचरे का, साफ़ सफाई का काम, ये इनका जो डेली काम है, वार्ड की आवाम खुद अच्छी तरह जानती है कि इन्होंने क्या क्या काम किया। और वार्ड की आवाम रोज़ाना इनको देखती है काम करते हुए। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए नाजरीन, उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि खाला, आप क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआ है और सब महिला मेरे साथ इलेक्शन में लगा है कि तुम जो भी पार्टी से खड़े रहेंगे हम तुम्हारा साथ देंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी से खड़ी हूँ, ये मिला के तीसरी बार खड़ी हूँ, क्योंकि मैं वार्डों का काम करना चाहती हूँ। वार्डों के अंदर बहुत सारे वोट आते, हाँ बहुत सारे आते, कोई भी आते काम नहीं करता, लेकिन मैं मेरा वार्ड सुधारूंगी और कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो, मैं उन लोगों के लिए हर वक्त पे खड़ी रहूँगी। आइए नाजरीन, जानते हैं खाला से कि उनका सियासत में आने का उनका रुझान कैसे, उनको दिलचस्पी हुई है कि सियासत में मुझे आना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे खाला से कैसे आपका रुझान हुआ सियासत में आने का? मैं वार्डों के अंदर पहले देखी कि मेरे वार्डों के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मेरे वार्डों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। इसलिए मैं खड़ी हूँ कांग्रेस पार्टी से कि मेरा वार्ड को मैं सुधार सकूँ। कोई भी आता है वोट लेके जाता है तो कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं खड़ी हूँ मेरे वार्डों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं मेरा वार्ड सुधार सकूँ। और मैं 5 साल लगी रहती हूँ कि मेरे वार्डों में कोई नहीं है, मुझे तो काम करना है, मुझे तो वार्ड सुधारना है। बस मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझे वोट दे सच्चे दिल से, कि मैं तुम लोगों के लिए हर वक्त पे, हर कदम पे खड़ी रहूँ। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि अभी आपका मुकाबला किस किस के साथ होने वाला है? मेरा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और MIM, ये दोनों से मेरा मुकाबला है। इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। आइए नाजरीन,
अब हम फ़हीम भाई से पूछना चाहेंगे कि आपके वार्ड में अभी आपकी मुलाकात चालू है, लोगों से आपका मिलना मिलाना हो रहा है, तो वार्ड की आवाम जो है कई मसाइल आपके सामने रख रही होंगी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं अभी, ज़रा आप हमारी नाज़रीन को बताएं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अबुल भाई, मैं हमारी आवाम के और जितने भी हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारे वार्ड के मसाइल इतने ख़तरनाक है कि हमारे यहाँ से जो भी मेंबर चुन के जाते वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते और बाकी वो काम करने के लिए दोबारा आते नहीं। और हमारे जो मसाइल है जो हमारे वार्ड के, सबसे पहले तो जो गटर, जो रोड और जो कचरा और जो संडास वगैरह है, जितने भी मसाइल बहुत गंदे हैं। मतलब अगर कचरा एक बार अगर किसी ने निकाल के चला गया तो वो विदाउट मेंबर के कोई उड़ाने आता नहीं। तो मेरी वालदा ऐसी चीज़ है कि अगर मेंबर ना होते हुए भी उन्होंने क्या कि पूरा 5 साल 10 साल पकड़ लो, 10 साल पूरा पकड़ लो, 10 साल तक के उन्होंने गडर निकाली है। सुबह 6 बजे उड़ने का काम करती थी, उड़ के जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब गडर साफ़ करने वाले हैं, उन तक के जाके वहाँ पे जाके उनको चिल्ला के चिल्लाहट पुकार करके वहाँ पे उन लोगों का काम करवाई। हमारे वार्ड में जितनी गंदगी है वो गंदगी को साफ़ करवाई। दूसरी बात है, लोग झाड़ू नहीं मारने आते थे, लेकिन हमारे वार्ड में झाड़ू मारने के लिए लोगों को झाड़ू के लिए बुलाया गया। हमारे वार्ड में घंटा गाड़ी नहीं आती थी। इतना मसाइल इतना ख़तरनाक हो गया था कि लोग आने के लिए 10 बार यहाँ सोचते थे। लेकिन मेरी वालदा नसीम बानो नसीम आपा ने इतना भारी काम की, उनको घर जाकर उनको उठाई, उठाने के बाद घंटा गाड़ी लगवाई। घंटा गाड़ी लगवाने के बाद जो लाइट का पोल नहीं था वो पोल लगवाई, लाइट लगवाई। और दूसरी बात, संडास में बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ थी, संडास की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, जिसमें 10 संडास जेंट्स में बनवाई और 10 संडास लेडीज़ में बनवाई, जबकि मेंबर ना होते हुए भी। आइए नाजरीन, अब जानते हैं कि अभी जो फ़िलहाल सूरत हाल बनी हुई है इलेक्शन के ताल्लुक़ से, तो वार्ड का दौरा तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो वार्ड की आवाम का आप लोगों के ताल्लुक़ से क्या कहना है? तो अबलेश भाई, मसला ये है कि हमने वार्ड में दौरा किया और हर घर में से एक एक लोग से मुलाकात भी की। जो हमारी माँ बहनें उनसे भी मुलाकात की और जो हमारे भाई बुजुर्ग हजरात है उनसे भी हमने मुलाकात की। तो सबका बस यही कहना है कि हम नसीम आपा को ज़रूर एक वोट देंगे, क्योंकि हमारी एक सीट खड़ी हुई है, तो हम एक वोट ही मांग रहे हैं और वो बेझिझक हमारे को एक वोट देने के लिए तैयार है। वजह बस यही है कि हमारा काम है। अच्छा फ़हीम भाई, अब मैं ये जानना चाहेंगे हम कि आपके जो मुकाबिल में जो आपके मुखालिफ में खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? अबुलेश भाई, देखिए, हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि देखिए, वोट इलेक्शन में खड़े होना ये अपना जमहूरी हक़ है। हर कोई इसमें खड़े हो सकता है, किसी की हमसे नाराज़गी नहीं है। बस हम इसीलिए इतना ही कहेंगे कि आप भी साथ रहे, हम भी साथ रहते हैं, आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। बस आप पार्टी लोगों की अलग अलग है कि आप अपने हिसाब से लड़िए, हम हमारे हिसाब से लड़ेंगे। बस इतना ही कहे कि मैं उन लोगों से भी मोहब्बत हमेशा जाहिर रखना चाहता हूं और आप लोग भी हमसे मोहब्बत जाहिर रखें। इलेक्शन 2 दिन का है, इलेक्शन आता है जाता है, लेकिन मोहब्बत हमेशा रहती है। आप हमारे सामने रहेंगे, हम आपके सामने रहेंगे। अच्छा फ़हीम भाई, अब ये बताइए कि जब आपकी वालदा चुन कर आ जाएंगी तो आपके क्या क्या अज़ाइम हैं? आप चुन के आने के बाद वार्ड में सबसे पहले कौन कौन सा काम करना चाहेंगे? सवाल आपने बहुत अच्छा किया अबुलेश भाई। सबसे पहले तो हमारे जो मसाइल है हमारे वार्ड के, वो है सबसे पहले मेन गडर। गडर इतनी ख़तरनाक है ना, क्योंकि वो गडर में से जब पानी बारिश का आता है तो सबके घरों में वो पानी घुसता है, तो वो पहले हम वो काम करेंगे। दूसरा काम है रोड। हमारे वार्ड में रोड सही तरीके से बनी नहीं है, वो रोड को बनाने का हम वो काम करेंगे। और वार्ड के अंदर जैसे हम घुसते हैं तो 10 लोग ने बोलने होना ये वार्ड किसका है, तो ऐसे एक हम लोग गार्डन टाइप एकदम बेहतरीन एक अपना वो बोलते हैं ना उसको गेट बनाएंगे कि वो गेट है इसका नाम से रहेगा कि ये वार्ड नंबर 14 हकीम नगर, ये वार्ड से गेट रहेगा। और दूसरी बात, हमारा जो मकसद है, जो लाइट वगैरह, जो पानी का सबसे मेन चीज़ है पानी। हमारे पानी में जो पाइप ख़राब आता है, पानी ख़राब आता है, गंदा पानी आता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आगे आएंगे।
और दूसरी बात, हमारे वार्ड में संडास वगैरह साफ़ सफाई नहीं रहती है। संडास को ज़्यादा से ज़्यादा संडास हम बनाएंगे। अच्छा फ़हीम भाई, अब ये बताइए कि अभी जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से और सदर के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? स्टार्ट जब हम लड़े थे, फर्स्ट टाइम जब हम लड़े थे, जब भी हम कांग्रेस पार्टी से ही लड़े थे और इंशाअल्लाह आज भी हम कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहे हैं। और जो यहाँ का जो सदर है इजाज़ बेग साहब, ये वाकई में इंसान आदमी है। अगर कोई काम इनके पास अगर आप लेकर जाते हैं तो वो किसी को ना नहीं बोलते, वो हमेशा हाँ के लिए तैयार रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने वाकई में जो फैसला लिया है, इजाज़ बेग साहब को कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया है, ये वाकई में मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ और मैं सल्यूट करता हूँ कांग्रेस पार्टी के जो मेन सदर है, जैसे राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी साहिबा और इंदिरा गांधी साहिबा, जितने भी मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इन्होंने वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है ना। अच्छा फ़हीम भाई, अभी जो कारपोरेशन इलेक्शन चालू है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी का मेयर कारपोरेशन में बैठेगा? सवाल किया अबुलैस भाई आपने कि मेयर किस पार्टी का बैठेगा, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के 22 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हमारे 22 के 22 कैंडिडेट चुन कर आएंगे और आने वाला जो हमारा मेयर रहेगा इंशाअल्लाह हमारा कांग्रेस पार्टी का ही मेयर रहेगा। अच्छा फ़हीम भाई, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो वोट करने पोलिंग बूथ पर नहीं जाते, हालांकि उनको जाना चाहिए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे? सही सवाल किया कि जो लोग वोट नहीं देने चाहते और जो घर में बैठ के सिर्फ देखते हैं कि किसको वोट देना किसको नहीं देना, तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये जमहूरी हक़ है। अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो यादी में से आपका वोट कट जाएगा और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत तकलीफ़ साबित होगा। वजह ये है कि आप लोग देख सकते हैं बाहर कितनी तकलीफ़ होती है जिनको वोट नहीं देते, जो वोट नहीं देना चाहते हैं और जो वोट नहीं देना चाहते। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग बिंदास वोट दीजिए और अपना जमहूरी जो हक़ है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के हिसाब से हमारा जमहूरी हक़, हमें वोट देना है तो वोट देना है। तो मैं आप लोगों से बस ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग वोट देने बरोबर जाइए और आपका दिल जिस पे हो उस पे आप वोट दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अच्छा फ़हीम भाई, आप अपने वार्ड की आवाम से, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड की आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे वार्ड नंबर 14 ओ बो कोडो जितनी भी सेलिब्रिटी आई है, तो मैं इन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमें ज़रूर वोट दीजिए। देखिए वजह क्या है, हम लोग वोट मांगने की हमारी वजह बस यही है कि हमारे वार्ड में कोई ध्यान देता नहीं है। जितने भी मेंबर अभी भी अगर चुन कर आएंगे ना, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि कोई ध्यान देने के लिए आपके पास आएगा नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपके गटर ख़राब है हम उसको सुधार देते, कोई ये नहीं बोलेगा कि आपकी रोड ख़राब है हम उसको सुधार देते, कोई ये नहीं बोलेगा कि आपकी संडास ख़राब है आपकी संडास बनाना है, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। मैं उन मेंबरों को भी बोलना चाहता हूँ जो यहाँ से चुन कर गए, बहुत वादे किए थे, बहुत हमारे वार्ड को बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे कि हम आपके वार्ड को दुल्हन बना कर देंगे, हम आपके वार्ड को सुधार कर देंगे, लेकिन कोई नहीं आता है। हमारे वार्ड में गड्ढा बहुत ज़्यादा है, हमारे वार्ड में साफ़ सफाई नहीं होती, ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमारे वार्ड में गटर साफ़ नहीं होती, ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमारे वार्ड में संडास साफ़ नहीं होती, ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो मैं बस आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, हमारे वार्ड की आवाम से ये गुजारिश करूँगा, हमारी माँ बहनों से ये गुजारिश करूँगा, हमारे बुज़ुर्ग हजरात से, नौजवान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग बस एक बार हमारे दिल को सुनिए, आपके दिल में रखिए, हमारे को एक वोट दीजिए। हमारा कांग्रेस निशान है, हमारा पंजा निशान है, हमें कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं क्योंकि वो ऐसी पार्टी है, वो काम करने वाली पार्टी है। नाजरीन, आखिर में हम जानना चाहेंगे फ़हीम भाई से कि हमारी जो नाजरीन है, मालेगांव की जो आवाम है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं इस इलेक्शन के ताल्लुक से? वाकई में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम आपकी नाजरीन से और मालेगांव शहर की आवाम से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से लेकर रात शाम में 5:30 बजे तक
आप लोग अपना कीमती वोट ज़रूर जाइए और जिसे दिल होता है आप उसे दीजिए। आखिर में हम अपने नाजरीन को यही कहना चाहेंगे कि काम करने वाले की सुनो, काम करने वाले की सुनो, कान भरने वाले की मत सुनो। जो काम कर रहा है आप उनको चुन करके लाइए, और जो सिर्फ अच्छे अच्छे वादे करके जाए, तो आप बेहतर जानते हैं किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो मैं अपने तमाम ही आवाम से और इस वीडियो को देखने वाली तमाम ही नाजरीन से यही दरख्वास्त करता हूं कि 15 जनवरी 2026 को अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर ज़रूर वोट कीजिए। और आखिर में मैं फ़हीम भाई से और खाला जान से रुखसत चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगली पॉडकास्ट में हम मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए सवालात के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुशायरा मीडिया क्लब। अस्सलाम वालेकुम।